जितने भी ये कम जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स है उनके लिए काफी अच्छा पर्याय हो सकता है आरडी, क्योंकि इसके अंदर ना आपको कितनी राशि निवेश करनी है, कितने समय के लिए करनी है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और इंटरेस्ट भी जो होता है, जो रिटर्न्स होते हैं वो भी एक तरीके से गारंटीड होते हैं। तो आप लोग कहोगे कि गारंटीड रिटर्न्स यानी कि एफडी है ना, तो इसका आंसर होने वाला है नहीं। तो आप लोग कहोगे कि यार फिर निश्चित तौर पर ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम होगी जैसे पीएफ पीपीएफ, तो इसका भी आंसर नहीं है। तो फिर आरडी है क्या? तो इस वीडियो में आरडी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं कि आरडी होती क्या है, इसको कौन प्रोवाइड कराता है, आरडी और एफडी में क्या अंतर है, कितना ब्याज आपको मिलता है, और आखिर में देखेंगे कि इसको बुक कैसे करना होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरडी होता क्या है। आरडी का अर्थ होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग यानी कि जो चीज बार बार होती है। अब आई एम श्योर कि आपको एसआईपी का भी मतलब पता होगा। एसआईपी में आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटते हैं, तो ये भी एक तरीके से रिकरिंग ही। आरडी भी बिल्कुल एसआईपी जैसे ही है, इसके अंदर भी आपका पैसा हर रोज कटता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि एसआईपी से जो आपका पैसा कटेगा आपके बैंक अकाउंट से वो मार्केट में निवेश होगा, और जो आरडी से आपका पैसा कटेगा, जब आपने आरडी करी होगी तब जो आपका पैसा बैंक से कटेगा तो वो निवेश होगा बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस। जो बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो उस पैसे को निवेश करेंगे, हो सकता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे या फिर लोन दे दे आप जैसे और मेरे जैसे इंसान को, और फिर उससे आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज बनेगा जो आपको गारंटीड तौर पर मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि एसआईपी के अंदर जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो ना ही गारंटीड होते हैं ना ही फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आरडी के अंदर आपके रिटर्न गारंटीड भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। ऐसे में जो दोनों का पैसा कटता है आरडी और एसआईपी के अंदर वो सेम तरीके से कटता है। महीने में एक जो तारीख होती है वो डिसाइड होती है और उस दिन आपका पैसा कटता है। अब जैसे ही हम लोग फिक्स्ड रिटर्न और गारंटीड रिटर्न का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही घंटी बजती है एफडी की। तो आप में से काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि आरडी और एफडी दोनों सेम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों अलग है। होता क्या है कि एफडी के अंदर आपको इकट्ठा एक पैसा निवेश करना होता है और फिर उसके ऊपर आप 2 साल 3 साल के लिए एफडी करते हो और फिर आपको ब्याज मिलता है। तो ऐसे में जो आरडी है इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपके पास अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इकट्ठा कोई राशि नहीं है और वो महीने के 1000, 2000, 5000 रुपए निवेश करना चाहता है तो उसके लिए आरडी काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और दरअसल आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। 100 रुपए से आप हर महीना या फिर हर रोज आप निवेश कर सकते हो आरडी के अंदर, और फिर इकट्ठा जो पैसा आपको मिलेगा बाद में वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। देखा जाए तो आरडी के अंदर जो पैसा निवेश होता है वो एसआईपी की तरह होता है। तो एक तरीके से आप आरडी को ना एसआईपी प्लस एफडी का एक इंस्ट्रूमेंट सोच सकते हैं। चलिए ये तो आपको समझ आ चुका है कि आरडी होता क्या है, इसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। अब देखते हैं कि आरडी करवाने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और इसके लिए हम लोग भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई का उदाहरण लेंगे। बाकी मोटा मोटी सब बैंक्स के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम ही रहता है। आरडी आप एसबीआई बैंक के अंदर मिनिमम 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हो, और इसका जो अपर लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। ऐसे में जो आरडी आप करवाओगे वो मिनिमम आपको 12 महीने के लिए करवानी पड़ेगी और मैक्सिमम आप इसको 10 साल तक करवाओगे। यहाँ पर आपको एफडी और आरडी में ना फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जनरली होता क्या कि एफडी जो है वो आपको 12 महीने से भी कम में मिल जाती है। दरअसल जो एसबीआई बैंक है इसके अंदर आपको 7 दिनों की भी एफडी आप करवा सकते हो। लेकिन खैर चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आरडी में आपका जो पैसा है वो एक फिक्स तारीख को हर महीने कटता है। अब अगर आपके बैंक में उतना पर्याप्त बैलेंस नहीं हुआ तो फिर एसबीआई जो है वो आपको पेनल्टी लगाएगा। अगर आपकी जो आरडी है वो 5 साल से कम की है तो यहाँ पर आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर किसी मान के चलो आप 10,000 रुपए की आरडी कर रहे हो और किसी महीने आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको 10 साल का 1.5% यानी कि 150 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब जितने भी महीने आप इसको मिस करोगे 150 रुपए की पेनल्टी लगती चलेगी। अगर आपकी आरडी यहाँ पर 5 साल से ज्यादा की है तो यहाँ पर आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 साल का उदाहरण लेके चले तो आपको 2% के हिसाब से 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर आपने 6 महीनों की पेमेंट एक साथ मिस कर दी तो फिर जो बैंक है वो आपके आरडी अकाउंट को क्लोज कर देगा और फिर वो देखेगा कि कितनी पेनल्टी बनती है, और फिर जो आपका जो ब्याज रहेगा और जो अमाउंट रहेगी उसमें से उसको काटेगा और फिर देखेगा कि अगर कोई इंटरेस्ट बनता है, बचा हुआ है, तो फिर वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा। इसलिए जब भी आरडी करो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना, जितना हो सके उतना ही एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट फिक्स करना। देखते हैं उस बात को जिसका बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है कि आरडी में आपको कितना ब्याज मिलता है और कैसे मिलता है। अब कितना मिलता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे मिलता है। यहाँ पर एक उदाहरण लेके चलो कि आपने एफडी करी है 1 लाख रुपए की 2 सालों के लिए और आपको यहाँ पर 7% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में आपको मिला 7,000, दूसरे साल में मिला 7,000, यानी कि 14,000 आपको कुल मिला के ब्याज मिलेगा। ये रफ फिगर लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इससे ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि ये कंपाउंड होते रहता है। तो ऐसा मान के चलिए कि आपको अगर एसबीआई के हिसाब से देखें तो आपको 14,900 का यहाँ पर ब्याज मिलेगा 2 सालों के। अब इस 14,900 के ऊपर आपका 10% का टीडीएस कटेगा, तो टीडीएस वगैरह काट के आपके हाथ में आएंगे 12,600। लेकिन यहाँ पर आरडी में आपको इससे भी कम पैसा मिलता है, इतना भी नहीं मिलता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि एफडी के अंदर आपने जो 1 लाख रुपए डाला है वो पहले दिन से निवेश हो गया और उसको 2 साल का समय मिला पैसे रिटर्न देने के लिए। तो यहाँ पर जो आरडी है इसके अंदर अगर हम लोग ये 1 लाख का ही उदाहरण लेके चले 2 सालों के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 लाख को डिवाइड करेंगे 24 महीनों से, यानी कि 2 सालों से। तो यहाँ पर जो हर महीने की ईएमआई निकल के आती है वो आती है 4,167 रुपए की। यहाँ पर आपको तकरीबन 7,600 मिलेंगे 2 सालों के अंदर, जो कि एफडी की पूरी आधी अमाउंट है। और अभी तक मैंने इसमें 10% टीडीएस भी नहीं पकड़ा है। जो 7,500 का जो अमाउंट आया है इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे करी, तो BKFD कम्युनिटी के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो वहां पर जाके आप सिंपली, मैंने क्या किया कि वहां पर एक SBI RD कैलकुलेटर है, वहां पर बस मैंने वैल्यूज डाली और पूरा कैलकुलेशन मुझे दिख गया। तो अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कैलकुलेटर की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो समझ आ गया कि आपको आरडी के अंदर ब्याज कैसे मिलता है, लेकिन कितना मिलता है ये भी देख लेते हैं। तो आरडी और एफडी में सारे बैंकों के अंदर आपको जो ब्याज मिलता है वो लगभग सेम ही मिलता है, कोई भी फर्क नहीं होता। और सच बताओ तो ये रिकरिंग डिपॉजिट से जुड़े हुए हर एक सवाल को आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक इस वीडियो को पहुंचाने के अंदर। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख देना दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन आरडी, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अब 4 बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको आरडी बुक करने से पहले पता होनी। अगर बैंक्स ना आरडी में लॉक इन पीरियड लगाते हैं, जैसे कि 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है, तो उस लॉक इन पीरियड से पहले अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको 0 ब्याज मिलेगा। तो अगर आपको उन पैसों की जरूरत 3 से 4 महीने में पड़ने वाली है तो प्लीज एक बार लॉक इन पीरियड जरूर चेक कर लेते। वीडियो के अंदर 2 से 3 बार बोला है कि आपका 10% का टीडीएस भी कटेगा। तो अगर आपका एफडी और आरडी का मिला के ब्याज 40,000 से कम का बनता है, जो कि सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 की है, तो उससे अगर कम बनता है तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, आपका पूरा जो इंटरेस्ट रहेगा वो वापस कर दिया जाएगा। इसके अंदर ना कई बैंक जैसे कि एचडीएफसी ऐसी भी कंडीशन लगा देता है कि अगर आपका आरडी के साथ साथ सेविंग अकाउंट एचडीएफसी के अंदर नहीं है तो फिर आप साल का 2,000 बैच कमाओ या फिर 50,000, आपका 10% का टीडीएस कटेगा ही कटेगा। इसी बात ऐसी कि अगर आपने एक बार आरडी शुरू कर ली और फिर जो आपका इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट होगा एक बार फिक्स कर लिया, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि आपने एक बार अगर आरडी शुरू कर ली तो पेनल्टी के बिना आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। तो सोच समझकर निर्णय जरूर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।